जिला कार्यालय का किसने जांच की है? और कार्यालय गए हो तो कार्यालय क्यों नहीं लेकर पा रहे हो? अभी बुलाओ आईडीआर को। किसने कार्यालय की जांच की ये बताओ। बुलाओ डीआर को। अब क्यों नहीं पता उसे कार्यालय का है? उन्हें होश ही नहीं है कि कार्यालय का है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में मछली सिंडिकेट का हुआ भांडाफोड़। 15-20 सालों से चल रहा था अवैध मछली पालन। मानव अधिकार आयोग ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आपको बता दे, आष्टा नगर के प्रमुख तालाबों पर बीते 15 से 20 वर्षों से अवैध मछली पालन का कारोबार चल रहा था। इस अवैध धंधे में मत्स्य विभाग के अधिकारी और स्थानीय व्यक्ति अशरफ अतीक की मिलीभगत सामने आई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जांच कर इस गोरख धंधे का खुलासा किया और पूरी जानकारी सार्वजनिक की। आज की तारीख में तुम्हारा एड्रेस क्या है, किस जगह का, ये बताओ। आप भी सदस्य सोसाइटी में तो भाई डीआर साहब, हम बैठेंगे समिति कार्यालय में। अनफॉर्चुनेटली ये समिति कार्यालय नहीं है। आप मान रहे हैं, इस बात से सहमत है? आप जब आप संतुष्ट हो जाएं कि कार्यालय नहीं है तब बता दीजिएगा, तो बच्चे पड़ेंगे। वैसे मैं संतुष्ट हूँ कि ये नहीं बता पा रहे हैं। अगर बता पाओ कि एड्रेस ये है क्या आपका संस्था कार्यालय? ठीक नहीं है जी। यहीं से बात शुरू हो रही है कि जिस पते पे हम बैठे हैं ये संस्था का कार्यालय कागज में नहीं। कागज नहीं दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ उठ रहा है कि आखिरकार किसकी मिली भगत से 15 से 20 वर्षों से तालाब पर अवैध कब्जा कर मछली पालन का कारोबार किया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार इन 15-20 वर्षों में लाखों करोड़ों की अवैध कमाई हुई, लेकिन कार्रवाई किसी भी स्तर पर नहीं की गई। मत्स्य विभाग की अनदेखी से पनपा भ्रष्टाचार। स्थानीय वंशानुगत मछुआरों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद मत्स्य विभाग और नगर प्रशासन ने आंखें मूंद रखी। विभागीय अधिकारी न तो कोई जांच करने पहुंचे और न ही अवैध कब्जे को हटाने की कोशिश की। अब इस पूरे मामले में मानव अधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट। मानव अधिकार आयोग ने खुलासा करते हुए कहा कि सीधे सीधे जनता के अधिकारों का हनन है। आयोग ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि आखिरकार विभाग ने 15-20 सालों से चुप्पी क्यों साध रखी? शिकायत के बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अवैध कारोबार से हुई कमाई किसके पास गई? क्या जिम्मेदार अफसरों और अवैध कब्जाधारियों पर सख्त कार्रवाई होगी? से कब्जा किया हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की जो मत्स्य पालन नीति है, वो नीति ये कहती है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भोई, भीमर, कहार, बाथम, इन जातियों के जो लोग होंगे उनको मत्स्य आखेट करने के काम में प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी जांच करने के लिए हमने यहाँ पर एक नोटिस किया था। उस नोटिस के प्रत्युत्तर में जांच की रिपोर्ट हमको नियत समय पे नहीं मिली। मैं चूंकि मध्य प्रदेश आया हुआ था, मैं दस्तावेजों का अवलोकन करने के उद्देश्य से स्वयं यहाँ आया था। यहाँ आके ये पता चला कि जो मत्स्य समिति बताई गई उसका एड्रेस जो पंजीकृत बताया गया था, उस पंजीकृत एड्रेस पे वो समिति हमको नहीं मिली। इसके अलावा निर्वाचन सहकारिता विभाग के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा दी गई सूची ये बताती है कि उसमें 19 हिंदू मछुआरों के नाम थे जिनको बाद में काट दिया गया। अभी भी हमको आज कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अधिकारियों ने हमको लगभग आधे घंटे बैठक में कई सारे नए तथ्य भी बताए हैं। हमने उनसे कहा है कि सभी तथ्यों को कंपाइल करें, अपनी जांच रिपोर्ट को पूर्ण करें। उनने हमसे समय मांगा। हमने उनको समय देने के लिए ये कहा है कि आप समय देने का हमको निवेदन कर लीजिए, हम समय ग्रांट करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की जो नीति है
कि अनुसूचित जाति जनजाति के वंशानुगत हिंदू, ढीमर, कहार जाति के भाई बहनों के पास तालाब पे मछली पकड़ने का हक होना चाहिए। वो हक उनको सुनिश्चित करवाने का काम किया जाएगा। जैसा मामला वायदा भोपाल में देखा गया था, क्या ये उसी के ये जैसा सभी मामले लिंक्ड हैं। पूरे इस इलाके में कई जगहों पे ये शिकायतें आ रही हैं कि मछलियों के लिए जो मछली पालन का मत्स्य आखेट का व्यापार है उस पे मुस्लिम माफिया हिंदू अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के कारोबार के ऊपर बलात् ढंग से कब्जा करके हावी हो रहा है। इसको रोकने का काम सख्ती से किया जाएगा। ऐसे मामले अभी ही क्यों निकल के सामने आ रहे हैं? इसके पहले ऐसे मामले क्यों नहीं पकड़े गए? जैसे कि आपने बताया देखिए, कि हमारे 11 पास साल जब चल रहा है। शिकायत आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में यहाँ के सहकारिता विभाग की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। रिकॉर्ड्स गायब हैं। सहकारिता विभाग के दफ्तर से रिपोर्ट्स का गायब होना पूरे विभाग की कार्यप्रणाली को संशय में डालता है। लंबे समय से रिकॉर्ड गायब होने के बावजूद रिकॉर्ड गायब होने की FIR ना होना अधिकारियों की मिलीभगत की तरफ इशारा करता है। ठीक है। जांच में क्या विचार है? फिर जो शिकायत हुई थी जी, कुछ जो परंपरागत रूप से मछली पालन का करते रहे हैं उनको समिति से बाहर किया गया है। उसकी जांच के लिए आज माननीय सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आए थे। उन्होंने उसकी जांच की है और संबंधित जो डिपार्टमेंट है फिशरीज और सहकारिता उनको निर्देशित किया है।